राधे राधे मित्रों, आज हम आपके लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण सूचना दे रहे हैं। देखिए, हम लोग जो पूजा पाठ, हवन, जप आदि करते हैं, यह आजकल संपन्न क्यों नहीं हो रहे हैं। हम देखते हैं, हम पूजा पाठ करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, फिर भी हमें कुछ लाभ नहीं मिल रहा है। तो शायद उसका एक कारण यह भी हो सकता है। क्या होता है, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो पूजा पाठ के अंत में हम भगवान को प्रणाम करना भूल जाते हैं, इंद्रदेव के लिए प्रणाम करना भूल जाते हैं। और पुराणों में यह प्रमाणित है कि यस्मिन् स्थाने जपम कुर्यात् धरे चक्रो न तत्फलम तन मृदा लक्ष्म कुर्वीत ललाटे तिलका कृतिम। अर्थात यदि हम जप पूजा पाठ करते हैं और उसके बाद हम यदि इंद्र भगवान को प्रणाम ना करें, आसन के नीचे भूमि पर जल छोड़कर उस भूमि को मस्तक से ना लगाएं, तो वह हमारा जो सब पुण्य है वह इंद्र ले जाते हैं। तो मित्रों, यह एक कारण भी हो सकता है जिससे हमारी पूजा अधूरी रह जाती है। इसीलिए अब आप लोग अवश्य ही जब भी पूजा पाठ करें तो आसन तो बिछाना बड़ा ही महत्वपूर्ण है। आसन के बिना तो पूजा पाठ किया ही नहीं जाता है। और आसन बिछाने के उपरांत, भगवान की पूजा करने के उपरांत जब उठने लगें तो आसन के नीचे 1 आचमनी जल छोड़ें या फिर 3 आचमनी जल छोड़ें और इंद्राय नमः, शक्राय नमः, सचिपतये नमः ऐसे वाक्य बोलकर इंद्रदेव को प्रणाम कर कर ही उठें। अब विषय यह है कि इंद्र क्यों ले जाते हैं हमारी पूजा का फल। तो इंद्र क्या है? इंद्र हैं देवराज, देवताओं के राजा हैं, स्वर्ग में राजा हैं देवराज इंद्र। अब राजा को तो यह डर लगा ही रहता है कि कहीं कोई तप कर लेगा। जैसे असुरों ने तप किया, तप करते थे तो ब्रह्मा जी से इंद्रासन मांग लेते थे, बेचारे इंद्र देवता बड़े परेशान हो जाते थे। तो वही अब लगता है उनको डर कि कहीं ऐसा ना हो कि यह मनुष्य बड़े ही तप कर ले कोई मनुष्य और बाद में हमारा इंद्रासन मांग ले और हमें फिर से भटकाए। इसीलिए वह पुण्य लेने आ जाते हैं। तो इसीलिए मित्रों, हम तो वैसे ही कलयुगी पुरुष हैं, ना ज़्यादा पुण्य करते हैं, इंद्रासन तक तो हम पहुंच ही नहीं सकते हैं। इतना हमारे अंदर कहाँ सामर्थ्य है, बताइए। इसीलिए कम से कम जितना भी थोड़ा बहुत हम पुण्य धर्म करते हैं वह हमको प्राप्त हो, तो उसके लिए आसन के नीचे जल अवश्य छोड़ें। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठा कि भगवान की हम भक्ति करेंगे और इंद्र हमारा पुण्य ले जाएंगे, क्यों ले जाएंगे? तो क्या होता है, जो निस्वार्थ भक्ति होती है उसको तो साक्षात भगवान आकर स्वीकार करते हैं, किंतु हम सभी लोग आजकल संसार की माया में इतने ग्रसित हो गए हैं कि हम निष्काम भक्ति कर ही नहीं पा रहे हैं। किसी को संतान का सुख चाहिए, किसी को धन वैभव चाहिए, किसी को लक्ष्मी चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को बंगला चाहिए, किसी को बुढ़ापे में सुख चाहिए। ऐसे ऐसे हमारी भगवान से याचनाएं रहती हैं। तो यह हमारा जो पुण्य है वह सकाम हो गया, यह जो हमारी प्रार्थना है वह सकाम प्रार्थना हो गई। और सकाम पूजा पाठ करते हैं तो इंद्र हमारा पुण्य अवश्य ले लेते हैं। इसीलिए मित्रों, यह बात अब ध्यान रखें, जब भी पूजा पाठ आदि करें तो आसन के नीचे जल अवश्य छोड़ें। और मित्रों, ऐसे ही अनेक गुप्त जानकारियों को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल वैदिक ज्ञान गंगा को सब्सक्राइब करें। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन पर हमारा नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पर कॉल करें।